हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9/17/25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब हमें AP हमें गिवन है और सम भी हमारे पास गिवन है। तो हमें हाउ मेनी टर्म्स मतलब n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे A = 9 लिख देंगे और D = आप लिख देंगे 17 - 9। ये आपका 8 होता है। इसके बाद में SN गिवन है तो SN का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम SN = n/2 2A + n-1 × D। SN आपका 636 = n/2। n हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे n तो फाइंड ही करना है। और 2A 2 × 9 + n-1 D आपका है 8। तो ये 2 को आप यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं या अभी बाद में शिफ्ट कर लेंगे। तो 636 = n/2 18 प्लस ये ओपन कर लेते हैं आप 8n-8। तो 636 = n/2। तो 18 - 8 ये आपका 10 होता है और ये आपका 8n आ जाता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे इसमें, तो 636 = n ब्रैकेट में 5 + 4n। अब ये कैसे आया, इसमें क्या किया आपने यहाँ पे कि जैसे 2 से दोनों को ही कॉमन डिवाइड कर दिया। मतलब ये डिवाइड करेंगे तो 10 को 5 आएगा और 8 को करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो वो भी वर्क कर सकते हैं या 2 को आप यहाँ पे भी लेके जा सकते हो मल्टीप्लाई में, दोनों ही वर्क कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें 636 ये n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5n + 4n²। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ये हम क्या करते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 4n² + 5n - 636 = 0। क्या किया है मैंने यहाँ पे इसमें कि इसको भी इन दोनों के साथ शिफ्ट कर लिया तो ये माइनस का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन के लिए इसको पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो भी वर्क कर सकते हो। नहीं तो आप एक काम करते हैं 636 के फैक्टर कर लेते हैं। उसके बाद ये इसके ये जो 4 है, 4 के 4 फैक्टर्स होते हैं 2 × 2, वो हम बाद में साथ में ले लेंगे। तो 2 से आपका आएगा ये आ जाएगा आपका 3 2 1 = 2 और 2 8 = 16। फिर 2 से कर लेते हैं 3 ये 1 जा, ये आपका 2 5 = 10 1 बचेगा, यहाँ से 11 हो जाएगा, 2 5 = 10 और 2 9 = 18। फिर आप 3 से कर लेते हैं 3 5 = 15 3 = 9 और फिर 53 से आपका ये आ जाएगा 1। तो ये तो थे फैक्टर 363 के, और इसके साथ में 4 भी लेना था इनटू में, जो हमने पहले नहीं किया था। तो 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2, वो आप साथ में लिख सकते हो। तो आप क्या करेंगे, अब ये साथ में ले लेते हैं और ये 53 एक ले लेते हैं। तो ये आपका बनता है 2 × 2 × 2 × 2 16 6 × 3 48। तो 48 और 53 आता है। इन दोनों का डिफरेंस 5 ही है, हमें डिफरेंस ही चाहिए 5। तो आप डाल देंगे 4n²। इसके बाद में प्लस का 53n, ये प्लस का रखेंगे, माइनस का 48n माइनस का 636 = 0। इसके बाद में इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, या तो यहाँ से n ही कॉमन है तो आएगा 4n + 53। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे आप। अब माइनस भी कॉमन क्या लेना है आपको कि जैसे इस ब्रैकेट में 4 आया तो यहाँ भी 4 आना चाहिए। तो 48 में से आप 12 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 12 4 = 48 होता है। तो 4n ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन है इसलिए प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 53 ही आएगा। आप जब डिवाइड करेंगे 12 से इसको तो 53 आएगा = में 0 गिवन है। इसके बाद में 4n + 53 ये एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में n - 12 = 0। यहाँ पे भी आप इफ़ 4n + 53 = 0 तो n = माइनस का 53/4। और दूसरा इफ़ n = 12 n - 12 = 0 तो n = 12। तो ये आंसर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव आता है और n की वैल्यू 12 आ जाती है। ये आपका
आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने लिखा हुआ है पहले से आपके लिए। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 एंड लास्ट टर्म इज़ 45। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब हम लिख देंगे A इक्वल टू हमारे पास गिवन है 5 और लास्ट टर्म मतलब AN की वैल्यू हमारे पास है 45 और ये SN हमारे पास गिवन है 400। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और D निकालना है। तो पहले SN का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद चाहे हमारे पास में एन की वैल्यू गिवन है तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला और एक और स्टार्टिंग में किया था आपने कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस AN। तो इसमें इसके लिखने के ये बेनिफिट होंगे यहाँ पे कि SN की वैल्यू 400 है, वो डाल देंगे आप। n आपके पास नहीं है और a आपके पास है 5, वो पुट कर देंगे और AN की वैल्यू डायरेक्ट 45 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा वर्क ईजी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, n/2 ये आ जाएगा 50, 400। तो ये 25 आ गया कैंसिल करके। नेक्स्ट स्टेप में 400 अपॉन में 25 इक्वल्स टू n। तो ये आप कैंसिल कर लोगे, 5 5 जा और ये 5 8 जा 40 ये आ जाएगा। और फिर 5 से कैंसिल कर लेंगे तो 5 1 और 3 बचेगा तो 5 से 30 16 आ जाता है। तो 16 इक्वल्स टू n आ गया। तो n की वैल्यू आपकी क्लियर हो जाती है 16। तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स n निकल गया आपका एंड d फाइंड करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें d के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर ही लिया जिससे n की वैल्यू निकल गई आपकी। और अब हम मिलते हैं an भी आपके पास 45 है तो an का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ये 45 इक्वल्स टू a आपके पास 5 है वो डाल देंगे आप, n-1 और d आपका है तो ये आप ला के यहाँ माइनस कर लेते हैं 5 और n आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो तो वो आप यहाँ पे n की वैल्यू 16 डाल सकते हो यहाँ पे आप। तो ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 1 के साथ d, ये आएगा आपके पास 40 और इधर आ जाएगा आपके पास 15d। इसके बाद में 15 को डिवाइड में ले आते हैं तो 40 अपॉन में 15d। तो यहाँ पे d की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आएगी तो 5 3 जा 5 8 जा तो आएगी 8 अपॉन में 3 प्लस टू d आता है। तो d की वैल्यू फाइंड हो जाती है आपकी यहाँ पे। इसके बाद हमें इसमें ये निकालना था यहाँ पे n और कॉमन डिफरेंस आपका आ गया। उसके बाद में 6 में जैसे स्टार्टिंग में ही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 30। तो फर्स्ट टर्म जैसे a गिवन है 17 और लास्ट टर्म बोला है तो लास्ट टर्म को हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं 350। इसके बाद में इफ़ कॉमन डिफरेंस इज़ 9 मतलब d की वैल्यू भी गिवन है आपको 9 तो हाउ मैनी टर्म्स, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n फाइंड करना है और व्हाट इज़ द देयर सम और सम भी निकालना है। तो पहले हम an ही गिवन है तो an का ही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो an इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं 350 यहाँ पे आएगा। a आपका 17 है, n आपको नहीं पता तो d आपके पास 9 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 प्लस 9n-9 350। तो 350 इक्वल टू इसमें से ये माइनस हो जाएगा 17 माइनस 9 जो कि 8 आएगा, 8 प्लस 9n हो गया। इसके बाद में आप 8 को यहाँ माइनस कर लेते हैं तो 350 माइनस 8 इक्वल्स टू 9n जो कि आपका आएगा, ये आपका आ जाता है, ये 17 था और ये 9 था आपका तो 9 ये आपका 8 आ जाएगा। 8 हाँ माइनस इधर होगा तो आपका आएगा 342 इक्वल्स टू 9n और n की वैल्यू आपकी आ जाती है 342/9 n आ गया आपका। तो अब यहाँ पे 3 से कैंसिल कर लें इसको तो वो भी देख लो, 9 से सीधा भी कर सकते हैं। 9 के टेबल में 9 3 जा 27 तो 27 यहाँ पे आएगा। 27 प्लस कितना बचेगा, ये 7 आ जाएगा और 7 के साथ 2 लेके 72 तो 9 8 जो 72 तो ये आपके पास सीधा कैंसिल हो जाता है
38 आ जाता है एन की वैल्यू। तो एन मिल गया आपको। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, देयर सम, एन की वैल्यू आ गई। अब सम का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें डी भी हमें गिवन है और एन आपने फाइंड कर ही लिया है, ए की वैल्यू भी है, तो इसको भी हम या तो इसमें ही वैल्यू पुट कर लो, या फिर एक जो पहले लिखा था हमने, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बाय टू रखो ए प्लस ए एन। इसमें ये और थोड़ा वर्क इजी हो जाएगा। तो एन की वैल्यू हम डालेंगे 38/2 और ये ए आपके पास 17 है वो डाल देंगे, और ए एन भी आपके पास 350 वो डाल देंगे, तो थोड़ा वर्क इजी हो गया। ये 19 आएगा, इंटू में इन दोनों को ऐड करके आपके आ जाएगा आपका 7 और ये आपका 6, तो ये आपका आ जाता है 19 इंटू 367। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए आप मल्टीप्लाई यहाँ पे साइड में कर सकते हैं, 367 और 19, 19 7 जा 6 कैरी आएगा, 9 6 जा 54, 54 प्लस 6 60, 0 6 कैरी आएगा, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 33। उसके बाद में ये 1 से कर लेंगे, 7 6 3 सम करें 3 7 9, तो ये आपका 6973, ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एस एन सम निकल गया आपका, जैसे उन्होंने बोला सम फाइंड करना है ये। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मैंने लिखा हुआ पहले से ही आपके लिए, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 7, सॉरी 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, मतलब S22 फाइंड करना है। हमें गिवन है डी गिवन है आपको 7, और 22nd टर्म मतलब A22 गिवन है, तो 149 हमें गिवन है हमें। तो S22 निकालना है आपको। इसके लिए आप हमें ये फाइंड करना है, और पहले एक काम करते हैं हम लोग, ए एन का ये फॉर्मूला है 22, तो डी की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से पहले ये अप्लाई कर लेते हैं, इसको बाद में अप्लाई करते हैं। वैसे देखते हैं कितना होता है। ये आपका हो गया फाइंड द सम ए पी इज D7, ठीक है। तो A22 इक्वल्स टू होता है A प्लस 21D, जैसे आपको पता है जब भी हम फाइंड करते हैं टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे क्लैश होता है इससे, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया A22। 22nd टर्म वो आपके पास ये है, इसमें ये वैल्यू गिवन है हमें A22 की, जो कि 149 है। ए नहीं है हमारे पास, 21 इंटू D7 है, तो आपका ये A प्लस ये आ जाएगा आपका 7 और ये आएगा 14, तो 149। इसको इधर लाके माइनस करते हो, ये आ जाएगा आपका 147 इक्वल्स टू A, जो कि 2 आएगा। A की वैल्यू मिल गई हमें, 2 आती है, A मिल गया आपको। उसके बाद में आपको फाइंड करना है ये तो ठीक है। उसके बाद में हमें चाहिए 22nd टर्म का सम, तो S22, तो जैसे हम S22 लिखेंगे तो टी आता है 22/2, क्योंकि जैसे एस एन लिखते हो ना, एस एन इक्वल्स टू n/2, तो ये S22 है इक्वल्स टू 22/2 और 2A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे एन की वैल्यू 22 वो यहाँ पे भी डाल दिया आपने, और ये तो फाइंड ही करना है, तो ये 11 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास है 2, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये 2 इंटू 2 आएगा, प्लस में ये आएगा 21, और डी आपके पास 7 ऑलरेडी गिवन है, डाल देंगे आप 11, ये आएगा 4 प्लस 147, जो कि 11 इंटू में आपका आ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा 151। ये आपका आ जाता है इसका सम, और उसके बाद जो आपका आएगा वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 बन जाए 11 आ जाएगा, 1 कैरी 55 प्लस 1 56, 5 कैरी और 11 और 5 16, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका ये आता है। तो ये आपका हो जाता है सम। जो सम फाइंड करना था आपको, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, वो ये है आपका। उसके पहले हमने ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके
मतलब A22 ये लिख के उसमें पहले ये फाइंड किया फिर ये फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन AP हु सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर दिस एंड दिस। तो हमारे पास मतलब हमें फाइंड करना है सम S51। हमारे पास जो गिवन है सेकंड टर्म गिवन है, मतलब A2 इक्वल्स टू 14 और थर्ड टर्म है हमारे पास में A3 इक्वल्स टू 18। तो जो गिवन है पहले हम वही यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे कि A2 क्या होता है A+D। A2 होता है ये, तो आपके पास ये 14 है तो 14 इक्वल्स टू A+D आ गया। इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद में A3 है। A3 क्या होता है A+2D। तो A3 18 है तो ये आपका आ गया A+2D। ये सेकंड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। आप दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ इसमें 14 माइनस डी इक्वल्स टू A। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेते हैं इसके अंदर, ये वाली वैल्यू, एक ही वैल्यू। तो 18 इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका 14 माइनस डी प्लस 2D। तो ये इधर ला के माइनस कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4, और ये इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा माइनस डी प्लस डी, तो डी आपका आ जाएगा। तो डी इक्वल्स टू 4 आ जाता है यहाँ पे, ये डी की वैल्यू 4 मिल जाती है हमें। और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये फाइंड होगी तो यहाँ पुट करते हैं डी की वैल्यू इसके अंदर। तो इसमें आपका आ जाएगा 14 माइनस डी, 14 माइनस 4, क्योंकि डी वैल्यू पुट करें तो ए आ गया। तो जो कि आपका 10 आ जाता है, 10 इक्वल्स टू ए आ गया। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए सम ऑफ 51 टर्म्स। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे S51 फाइंड करेंगे। तो 51/2 ब्रैकेट ऑफ 2, ए आपके पास 10 है तो 10 डाल देंगे आप, प्लस n-1। n तो 51 है तो वो -1, और डी आपके पास 4 है तो डी डाल देंगे आप यहाँ पे। तो ये जो आएगा सॉल्व करके वो आंसर ही होगा। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ आगे। तो ये 51/2 एज इट इज़, क्योंकि कैंसिल नहीं होगा। ये आपका 10 आएगा, और यहाँ से ये आएगा कितना 50 इंटू 4 आपका होता है 200। ये डाल देंगे आप। तो 51/2 ये आएगा 210, सॉरी मल्टीप्लाई करके आएगा ये कैंसिल भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। इससे कैंसिल हो जाएगा आपका 105, 2 से कैंसिल किया आपका, ये आपका आ जाता है 105। इसके बाद में 51 इंटू 105, तो ये आपका जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करके वो आपका आंसर होगा। और वो मल्टीप्लाई आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये मैं लिख देता हूँ 105 51 501, ये एज इट इज़ 5 5 जा, ये आएगा 25, और 5 1 जा 5, ये आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद में आप ऐड कर लेते हैं ये 3 और ये 5, तो ये आपका आ जाता है 5 5 5 3 5 5, ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का बन गया ये। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपको समय फाइंड करना था। ये SN मिल गया S51, जो कि ये आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ये और देख लेते हैं इसमें। तो इसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो SN फाइंड करना है आपको फाइनली बाद में, लेकिन उसके पहले हमें पास सम ऑफ 7 टर्म, मतलब S7 गिवन है 49 और S17 गिवन है 289। तो ये क्योंकि 17 टर्म्स का सम ये है और ये, तो हम पहले ये यूज़ कर लेते हैं। S7 क्या होता है, S7 इक्वल्स टू होता है 7/2, जैसे SN लिखते हैं वैसे ही S7 को लिख रहे हैं 7/2A प्लस 7 - 1 इंटू डी। तो S7 गिवन थी 49 इक्वल टू 7/2। हमारे पास ये भी नहीं है और ये सीधा डाल देंगे आप। ये आप क्या करते हैं 49 के साथ में ये इसको इधर इधर शिफ्ट कर लेते हैं इसको, और ये आपका आएगा 2A प्लस 6D। ये कैंसिल होगा, 7 7 जा 49, 14 आ जाएगा इक्वल्स टू 2A प्लस 6D। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तीनों को, क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा है। तो ये आपका 7 आएगा, ये A आ जाएगा इक्वल टू में ये 3D। इसको मार्क कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब आप यहाँ पे ये S17 इसको आप लिखते हो
S17 इक्वल्स टू 17/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी आपका 289 ये डाल दिया, तो 17/2 2a प्लस ये आएगा आपका 16d। इसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं 289 के साथ में, 2/17 इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसके बाद ये अब इसको कैंसिल करना है, तो ये 17 वन जा 17 आएगा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा 11, ये 11 आपका 119 आता है, तो ये इसके टेबल में आपका 17 जा ही जाएगा, कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल कर सकते हैं। तो 17 2 जा 34 होता है, ये आप डाल देंगे इक्वल टू में 16d। इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। इसको सेकेंड क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। अब आप क्या करते हो, हमें तो ऐसे निकालना है बाद में, वो बाद में देखेंगे। इन दोनों को पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें या फिर एलिमिनेशन, तो वो दोनों ही कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये a की वैल्यू ये आप 3d यहाँ शिफ्ट कर लो, 7 माइनस 3d इक्वल्स टू में a आ गया, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं आप इसके अंदर, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 17 इक्वल टू a की वैल्यू डाल देंगे आप 7 माइनस 3d प्लस 8d। तो ये लाके माइनस करेंगे तो ये 10 आएगा, और इन दोनों का सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 5d, जो कि आपका 2 आ जाएगा। d की वैल्यू 2 आ जाती है, तो ये जब माइनस कर लेंगे ये आ जाएगा, और इन दोनों का सॉल्यूशन ये आएगा, तो आप d की वैल्यू ये आपका 2 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड करेंगे 10 को 5 से, तो 2 आ जाएगा। अब d की वैल्यू मिल गई आपको, d के बाद में आप ये a भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब आप डालेंगे यहाँ पे a की वैल्यू, तो 7 माइनस 3d, तो आप डाल देंगे 7 माइनस 3 इंटू डी, डी इज़ 2 इक्वल्स टू ये आपका आ जाता है a। उसके बाद में आप क्या करेंगे 6, ये आपका 7 माइनस 6 a आता है, और ये 1 आ गई a की वैल्यू। तो ये 1 मिल गया आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पुट कर सकते थे आप इसमें। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये इतना पार्ट हो गया। उसके बाद में हमें निकालना था क्वेश्चन में कि हमें निकालना है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। तो हम एस एन डाल देते हैं। एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये n तो n ही रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे। तो 2 इंटू ए तो 1 है, आप फाइंड कर चुके हैं, तो इसलिए एक 1 पुटेंगे, 2 इंटू 1 तो 2 रहेगा आपका, प्लस n माइनस 1। डी कितना है, डी आपके पास डी फाइंड कर चुके हैं, 2 वो डाल देंगे आप यहाँ पे। तो ये आता है n/2 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2n माइनस 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल। उसके बाद में आपका आता है n/2 इंटू में ये 2n जो बचता है, क्योंकि तो कैंसिल हो गया। इसमें भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आएगा n इंटू एन, एन स्क्वेयर। तो जो एस एन आपका आया वो n स्क्वेयर आ जाता है। और ये क्वेश्चन इसका नंबर 9 था, जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में जो इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको शेयर करें मेरे फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इनके सॉल्यूशंस मिल जाए। थैंक यू।